हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हो? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो आज शुक्रवार है वीकेंड होने वाला है। शुक्र शनि इतवार है ना। ये 7 दिन बनाए गए हैं भगवान के जो 7 दिन है, बस इन 7 दिनों में हमें जो करना है सो करना है। 8वां दिन भगवान ने नहीं बनाया हुआ। 7 दिन, 7 दिनों में ही बच्चा जन्म लेता है और इन 7 दिनों में ही चला जाता है। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार होता है, फिर सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार होता है। तो जो करना है जिंदगी का इसमें करना है। अच्छा करें बुरा करें, कर्म तो हमारे हमारे साथ हैं, उसका फल भुगतान हमें करना पड़ना है। तो चलिए आज हमने श्लोक के साथ भगवद गीता पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, पढ़ के ना आनंद आ जाता है। मैं कहती हूँ आप सब लोग जो है एक छोटी छोटी सी 2 3 4 मिनट तक की वीडियो रील बना कर ना मतलब डाला करें। तो ये दिखावा नहीं है, ये ना एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए है। तो क्योंकि जाना तो उसकी शरण में है, तो उसके बिना तो हमारी गति नहीं है। ये खाली बोल देना कि गुरु बिना गति नहीं है, तो ये वर्ड्स नहीं है। ये कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, कदम भी तो चलना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ फिर शुरू हो लेते हैं नए कर्म की तरफ। दिव्य योग हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में अभी ये चल रहा है सब। ठीक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी पर्वतो अपि नव किश्चिंत करोति। भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि उस भगवान के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। हम क्यों सोचे ना, जब उसने जो देना है हमें, जिस समय देना है वो देना है, हम संतुष्ट रहे। यदि हम अपना मन चलाते हैं तो इंद्रियां चलती हैं, तो इंद्रियां चलती हैं तो हम दुखी होते हैं। इसलिए छोड़ दो भगवान के ऊपर कि जो होगा अच्छा होगा। कृष्ण भावा भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, जहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। ये भी नहीं सोचना है कि कैसे गुजारा होगा, वो करेगा ना ऊपर वाला। ऊपर वाला मीन्स कि कृष्ण भगवान, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित। जब हमने सब डोर उस पर छोड़ दी, तू ही है, एक तू ही है मेरे गुरु प्यारे, तू ही है, तो फिर कोई है ही नहीं है ना, कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या आनी ही कोई नहीं है। विश्वास की बात है ना, सबसे बड़ी तो बात ये। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये भावनाएं लानी है हमें। भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि ये भावना लाने, कुछ मेरा है नहीं है, कुछ नहीं मेरा बिगड़ रहा, कुछ नहीं मेरा संवर रहा, जो कुछ हो रहा है उस भगवान की मर्जी से हो रहा है, उस पर छोड़ देना है मुझे। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य है। हमें जो काम है ना, देखो मनुष्य जीवन मिला है तो गृहस्थ आश्रम निभाना भी बड़ा जरूरी है। जो हमारे काम है उनको हमें भगवान पे छोड़ देना है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हमें क्या करना है सोच के हमें क्या फल मिलेगा। मेरे मन में तो सच्ची कभी भी नहीं आता कि मैं ये करती हूँ तो मुझे क्या फल मिलेगा, मैं वो करती हूँ तो मुझे क्या फल। फल देने वाला वो बैठा है, जो देगा देगा। हमें बस अच्छा ज्ञान सुनने का मतलब है कि हमें उसको अच्छा चलाना है अपने आप को। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित तो कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया गया है। ठीक है, इतना ही बस मैं तो कर रही हूँ। आप लोग भी क्यों नहीं डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालो,
और क्या फेसबुक पे डालो, अपनी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करो, तो जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात समझाई है। इतनी बात को हम बार बार 2-4 बारी पढ़ लें, उसके बाद फिर उसके बाद जो है उसको सोचते रहे। ये सोचना है, इसकी तरफ हमें इंद्रियां दौड़ानी है, हमें व्यर्थ के कामों में अपनी इंद्रियां नहीं दौड़ानी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जपेंगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दूसरी एक बात मैं आपको समझाऊं, यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है, आप किसी के निर्गुण मत देखिए, गुण भी मत देखिए। आपको लगता है यहाँ खटास है तो आप उस रास्ते से हट जाइए, नहीं तो आपका वहाँ ही मन जाएगा, तो आप शुभ कार्य नहीं कर सकेंगे, भगवत गीता का ज्ञान अपने ऊपर नहीं लुटा सकेंगे। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्णा।